और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारे से। यह खबर है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन से अलग हो गए हैं और नया गठबंधन तैयार कर लिया है उन्होंने। तो यानी कि जिस तरह की हम लोग देखते हैं तोड़ फोड़, गठबंधनों का टूटना, नए समीकरणों का बनना, उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश मुक्त बिहार बनाना है। बीएसपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है और उनकी पार्टी जो है शामिल हो रही है। आरएलएसपी ने बीएसपी के साथ सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुशवाहा ने चिराग पासवान को भी न्योता दिया है नीतीश के खिलाफ इस लड़ाई में वो भी उनके साथ रहें। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान होती है और आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी का दामन थामा है और सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल में रसातल में पहुंच गया है बिहार और बिहार को नीतीश मुक्त करना बेहद जरूरी है। आम लोगों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी की स्थिति है कि आखिर क्या करें। मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है या जनता चाहती। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए। और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। और मेरे सहयोगी बिहार के राजनीतिक इस समीकरण पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त रजनीश सिन्हा ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये किसी से मुक्ति चाहिए, किसी का विकल्प चाहिए, ये चुनाव की डेट जब अनाउंस हो जाती है और सीटें मन मुताबिक नहीं मिलती हैं बंटवारे में, सीटों के बंटवारे में, तभी याद आता है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कुलमुगेश ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इसका कितना कुछ असर पड़ेगा बिहार के राजनीतिक समीकरण पर? देखिए पिनाज, अभी तो बहुत सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जगह एनडीए में मिली नहीं। उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा था, एनडीए में रहते वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे थे, मगर वहाँ भी असंतुष्ट थे। वो वापस तेजस्वी यादव के पास आ गए थे। मैं बता दूं पिनाज, इस वक्त मैं लालू यादव के निवास के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर सन्नाटा है। महागठबंधन का दायरा छोटा हो रहा है और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि अब आरजेडी और कांग्रेस के कम्बिनेशन में वाम दल के साथ वो चुनाव में जाएं। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश भी नहीं हुई। सो उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया साथी खोजा और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ एक नया मोर्चा बनाया है। इसमें उन्होंने बाकी लोगों को आमंत्रित किया। इधर चिराग पासवान अलग नाराज चल रहे हैं जेडीयू से। वो कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि 143 सीट पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में अगले 2 दिनों में बहुत कुछ देखा जाना है। खबरें ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल हो सकता है जेडीयू और बीजेपी अपनी सीटों का ऐलान कर दे। चिराग पासवान को आज तक की तारीख दी गई है कि वो तय करें कि वो 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं गठबंधन में या नहीं लड़ना चाहते हैं। तो बिहार में इस वक्त नया समीकरण है। उपेंद्र कुशवाहा को जब महागठबंधन और एनडीए दोनों जगह नहीं मिली तो उन्होंने एक नया समीकरण, एक नया मोर्चा बनाने का मन बनाया। और जिस तरीके से वो हमलावर थे नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों पर, इससे ये तय है कि इस चुनाव की बैतरणी को एक नए मोर्चे के जरिए पार करना चाहते हैं। जनता कितना साथ होगी तो वक्त तय करेगा। फिना जी, बिल्कुल, जनता कितना साथ देगी और ये राजनीतिक उठापटक जो है, जैसा कि रजनीश कह रहे हैं, अभी तब तक जारी रहेगी जब तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर जो है वो नहीं लग जाती। धमकियां भी और आना जाना भी यूं ही लगा रहेगा।